वर्कर समाज सेवी भी रह चुके हैं एंड ही इज आल्सो एन एडिटर ऑफ अंक परिक्रमा. सो प्लीज गिव योर बिग हैंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ आवर स्पेशल गेस्ट मिस्टर रोशन सिंह जी. थैंक यू. इस पतित पावनी गंगा और इस गंगा तट पर विराजमान एनएन इंटरनेशनल स्कूल के इस साल में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक शर्मा सर, सुल्तानगंज के पूर्व प्रधानाचार्य रहे आदरणीय सर, साथ ही साथ इस विद्यालय की प्रधानाचार्य अनामिका दीदी, हमारे उद्घोषक और इस संस्थान के सभी शिक्षक, छात्र छात्राओं, आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं. आज जिस प्रकार से 9th के छात्रों ने अपने बड़े भाई 10वीं के छात्रों को फेयरवेल पार्टी कहने के लिए विदाई होती है, लेकिन ये विदाई नहीं है, ये एक परंपरा है हमारे यहाँ, हमारे संस्कारों में कि अपने से बड़ों को किस प्रकार से हम सम्मान देते हैं. हमारे छोटे यदि हमको सम्मान देते हैं, हम उसको किस प्रकार से प्यार देते हैं. और उसी कड़ी को आज यहाँ पर हम सभी लोग रख रहे हैं. छोटे भाई के द्वारा, बहनों के द्वारा बड़े भाई बहनों का सम्मान किया जा रहा है कि आप हम लोगों से शैक्षणिक इस मंडली से निकलकर दूसरे जगह जा रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं. आज जो भी हमारे 10वीं के छात्र हैं नियमित रूप से इस विद्यालय में तो नहीं आएंगे, लेकिन इस विद्यालय के लिए वो हर हमेशा खड़ा रहेंगे. इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. मित्रों, आप सभी लोग आज से अपना उस तैयारी की ओर जा रहे हैं जहां से आपका उज्जवल भविष्य दिखेगा. हम सभी लोग 10वीं के बाद जिस दुनिया में जाते हैं वो दुनिया हमारा बहुत बड़ा होता है. वहां से फिर हम चूज करने का हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम साइंस पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे कि कॉमर्स पढ़ेंगे. लेकिन 10वीं कक्षा तक हमको वो सारा विषयों को पढ़ना पड़ता है. और जब अब हमको चूज करने की बारी आती है तो वो सिर्फ विषय नहीं बल्कि हमारा रास्ता भी होता है कि हम किस ओर जा रहे हैं. आप यदि यहाँ से निकलते हैं, 12th में साइंस लेते हैं, तो फिर आपका उद्देश्य होता है कि साइंस की दुनिया में हम साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने. आप यदि कॉमर्स की दुनिया में जाते हैं तो आपका भी वो एक अलग रास्ता होता है. उसी तरह उससे आगे जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो थोड़ा और बड़ा होता है. इसलिए और जब पीएचडी करने जाते हैं तो फिर उसी एक विषय पर आप शोध करते हैं. इसलिए आप सभी लोग अभी से ही तय कर लें हमको करना क्या है. 10वीं की परीक्षा को यदि आप लोग परीक्षा नहीं तपस्या मान के चलते हैं तो आपके लिए 10वीं ही नहीं जीवन का हर कड़ी में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा. आज आप सभी लोग जो भी अध्ययन किए हैं उसको दिखाने का समय आ गया है. आप सभी लोग जितना पढ़ाई किए हैं, आपके पीछे आपके माँ पापा ने जितना खर्च किया है, जितना मेहनत किया है, और जिन शिक्षकों ने आपसे नियमित रूप से आपको कदम से कदम चलकर साथ मिलाकर आपके अंदर शिक्षा की नींव डाली है, उसको भी दिखाने का समय अब आ गया है. ठीक. आप सभी लोग जिस प्रकार से देखते हैं कि हम 10वीं में पास करेंगे, अभी सर ने कहा भी कि जो 90 से अबव लाएंगे उसे मुफ्त शिक्षा देंगे. क्यों नहीं देंगे? आप में यदि वो क्षमता होगी तो आपको सब कुछ मिलेगा. मुफ्त शिक्षा ही नहीं, आपका भविष्य भी उज्जवल होगा और आप जो मंजिल को चाहेंगे वो मंजिल भी आपके कदमों में होगी. इसलिए ये तपस्या का समय है. आप सभी लोग अपने ध्यान को इधर उधर अब नहीं भटकावें और जो आपके टीचर्स ने आपको मार्गदर्शन दिया है उसको अपने जीवन में उतारने का काम करें.
आप सबों से आग्रह मेरा होगा कि अभी तक जो भी लोग एंड्रॉइड फोन चला रहे थे वो हो सके तो चलाना बंद कर दें, और यदि खोलें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की चीज हो, आपके परीक्षा से जुड़े हुए चीज हो, वही खोल के पढ़ें। अन्यथा मोबाइल को छोड़ दें, क्योंकि यदि मोबाइल चलाते हैं तो आपको ये लगता है कि हम 1 घंटा शाम में मोबाइल चलाएं, लेकिन वो 1 घंटा रात्रि में आपको ज्यादा सोना पड़ेगा। आपके अंदर झल्लाहट आएगी, आपके अंदर सुस्ती आएगी, वो 1 घंटा नहीं बल्कि 3 घंटा हो जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से भी आग्रह है कि इस चीज से बाहर निकलिए। रही बात एनएन इंटरनेशनल स्कूल की, आपके शिक्षकों की, तो वो आपको जितना कुछ दिए हैं, यदि उसको आप पन्ने पर उतार देंगे तो आपका रिजल्ट जरूर 90% से ऊपर आएगा। मित्रों, आप सभी लोग ऐसे संस्थान के छात्र हैं, ऐसे संस्थान के छात्र हैं जो सिर्फ शिक्षा नहीं, संस्कार, चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा भी आपके अंदर डालती है। आपको लगता होगा कि एनएन इंटरनेशनल स्कूल के हम छात्र हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि एनएन मतलब नरेंद्र नाथ, और नरेंद्र नाथ शब्द सिर्फ वो नाम नहीं है इनके पिताजी का, उसके पीछे एक रीजन है कि यदि उनको पिताजी पैदा किए, पढ़ाए लिखाए, तो आप माँ पापा का कितना सम्मान करते हैं कि आप उनका नाक कहीं कटाते हैं या उनका सर को ऊंचा करते हैं। ये इस एनएन इंटरनेशनल स्कूल का आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए। आपके सामने जो सर बैठे हैं, आपकी मैम यहाँ बैठी हैं, वो इस बात के भी बोधक हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उनको इस भूमि ने बहुत कुछ दिया, ज्ञान दिया, संस्कार दिया, तो उनको इस भूमि का कर्ज चुकाना था। इसलिए वो सुल्तानगंज में आके स्कूल खोले और इस क्षेत्र के लोगों को कल्याण के लिए यहाँ पे शिक्षा का केंद्र खोलकर आप सबों को विद्यार्जन के यहाँ उपस्थित कराए। आज ये चाहते तो ये विद्यालय भागलपुर में भी खुल सकता था, ये स्कूल दिल्ली में भी खोल सकते थे, वहां भी चलता, लेकिन यदि वो इस जगह पे खोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पुण्य भूमि के कर्ज उतारने के काम वो कर रहे हैं। इसलिए इस संस्कार को हम आप भी अपने में लें कि हम इस धरती पर पैदा लिए हैं, उस धरती के लिए भी मेरा फर्ज बनता है, और हम भी यदि सफलता पाते हैं तो उस सफलता का श्रेय इस धरती को दें, और वहां से सफल होकर यदि कुछ करने की बारी आएगी तो मैं इस धरती के लिए करूंगा। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि भागलपुर में शिक्षा केंद्र की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह भागलपुर में भी हम लोग चूज करते हैं कि हमको किस स्कूल में जाना है, उसी तरह यहाँ से आप लोग देखते होंगे कि बहुत बच्चे 10th के बाद 12th के बाद खास करके उड़ीसा, कोटा, बेंगलोर भटकने लगते हैं। और आप देखते होंगे शायद कोई महीना होगा कि कोटा से एक ना एक फांसी, एक ना एक सुसाइड का रिपोर्ट नहीं आती होगी। ये इसलिए नहीं वो सुसाइड करने गया था, वो बहुत बड़ा सपना लेके गए थे, लेकिन साथ में उसे मिली भौतिकवादी दुनिया, आभासी दुनिया। उम्र कम होने के कारण उसकी दिमाग बहुत कुछ सोचने समझने के लायक नहीं होती है, उसको जो आगे दिखता है वही उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। उसका दोस्त क्या कर रहा है, कौन बहुत अच्छा मॉल में जा रहा है, कौन बहुत अच्छा सिनेमा देख रहा है, वो उसी को अपना आइडियल मान लेते हैं। लोग सलमान खान को, शाहरुख खान को, आमिर खान को आइडियल मानने लगते हैं, जबकि उससे हमारे देश को क्या लाभ मिलता है ये हम लोग नहीं देखते हैं। हमारे लिए आइडल तो वो होंगे जिससे देश को कुछ मिलता है, हमारे लिए आइडल तो होंगे जो हमारे सीमा पर शहीद हो जाते हैं, हमारे लिए आइडियल वो होंगे जिनके संस्कारों से हमारा देश जाना जाता है, हमारे आइडियल विवेकानंद जी होंगे जो दुनिया के विश्व पटल पर अपना परचम लहराते हैं, हमारे लिए आइडियल अब्दुल कलाम होंगे जो विश्व पटल पर परमाणु परीक्षण कर भारत को दिया। हमारे देश में ऐसे कई परंपरा से जुड़े हुए काम हुए हैं, कई लोगों ने छात्र जीवन से लेकर सारा कुछ देश के लिए किया है, लेकिन वो अपने जीवन में भी सफल हैं और उनका जीवन भी सार्थक है। स्वामी विवेकानंद यदि गेरुआ वस्त्र पहनकर पूरे देश में भ्रमण किए और विश्व में भारत का नाम रोशन किए तो वो मूर्ख नहीं थे, वो पढ़े लिखे लोग थे। अब्दुल कलाम यदि सीधा साधा जीवन जीते थे और विश्व पटल पर भारत का नाम उज्जवल किया तो वो बहुत ही विद्वान लोग थे, साइंटिस्ट थे। इसलिए सीधा साधा जीवन जीकर भी
हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि लोग कोटा गया हम भी कोटा जाएं, नहीं। यदि वही चीज हमको भागलपुर में मिल जाएगा तो हम भागलपुर में लेंगे और रिजल्ट देना हमारा काम होता है। शिक्षक का काम सिर्फ मार्गदर्शन करना होता है। आज जिस तरह से आप यहाँ पढ़ते हैं, आज आपके लिए हमारे दिल में हो या यहाँ के शिक्षक के दिल में हो या इस समाज के दिल में हो, जो जगह है वो बाहरी के दिल में नहीं हो सकता है। हम हमेशा चाहेंगे कि सुल्तानगंज के बच्चे भारत के टॉप रैंक में आए। ये समाज हमेशा चाहेगा कि हमारे बच्चे टॉप में आए, और वो ख्याति सिर्फ आपकी नहीं होगी, इस समाज की होगी। हम लोग गर्व से कहेंगे कि देश का टॉपर हमारा भागलपुर जिले का है, देश का टॉपर हमारा बिहार का है, देश का टॉपर इस एनएन इंटरनेशनल स्कूल का है, जहां पर हम भी हर वर्ष जाते हैं। इसलिए आप अपने रिजल्ट, आप अपने करियर, आप अपने जीवन को अपने तक सीमित ना रखें। आज यदि आप कोई गलत काम करते हैं, वो दाग सिर्फ आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके पूरे खानदान, आपके इस समाज, आपके इस संस्थान सभी के ऊपर लगते हैं। और आप यदि बहुत अच्छा काम करते हैं तो उसका भी श्रेय इस समाज को, इस संस्थान को, आपके माँ पापा को और आपको भी मिलता है। इसलिए आपको क्या करना है वो तय करना है। हर जगह आपको माँ पापा नहीं टोकेंगे, हर जगह आपके संस्थान के लोग नहीं टोकेंगे, उसका भी एक दायरा, उसका भी एक सीमा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको किस रास्ते पे चलना है वो आपको तय करना है। आज आप देख रहे हैं कि छोटे भाई आपका सम्मान कर रहे हैं, और ये सम्मान की परंपरा आगे भी चलेगी। क्योंकि आप लोग पहली बार यहाँ से निकल रहे हैं तो ये शुरुआत है, और खास करके आप लोगों से है कि आप लोगों के ऊपर एक नई जिम्मेवारी मिली है। अब आप लोग उस भूमिका में आ गए हैं कि आप जैसा आचरण, आप जैसा बिहेव इस संस्थान के अपने छोटे भाइयों के बहनों के साथ करेंगे, वो संस्कार फिर उसमें जाएगा और वही निचला पीढ़ी सीखेगा। संस्कार बनाने में वर्षों लगता है, लेकिन यदि आप पीढ़ी को खराब करेंगे पूरा पीढ़ी खराब हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग आज प्रण करें कि हम लोग संस्कारवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि यदि आप पढ़ लिख लिए, सब कुछ कर लिए, रिजल्ट नहीं दे पाते हैं तो वो समाज का आईना होता है और समाज उसको ही देखती है। तो आप सब लोग आज से उसके लिए तपस्या करें कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। तैयारी करेंगे, परीक्षा के लिए पढ़ाई करेंगे, उसको समस्या आएगी। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो कोई सवाल नहीं सुलझेगा। जो चीज आपको कक्षा में शिक्षक बताए हैं हो सकता है वो भी स्मरण से निकल जाएगा, आप जब पढ़ने बैठे लगे तो भूल गए। तो उसको कोट करें, अलग कागज में लिखें, सब्जेक्ट वाइज। फिर आप अपने संस्थान के शिक्षक से आके पूछ सकते हैं। सबसे पहला काम, आज से ही आप लोग अपना टाइम टेबल जारी कर लें कि हमको कितना देर किस विषय को पढ़ना है। हर विषय का इंपॉर्टेंस है, कोई भी विषय कमजोर नहीं होता है और कोई भी विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है। बस जरूरत है दोनों को समन्वय बैठाकर मेहनत करने की। ठंड भी लगेगा, गर्मी भी लगेगी, लेकिन हमारा जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। मित्रों, आज हम सभी लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुरीति के खिलाफ एक कुप्रथा भी हमारे देश में चल रहा था, दहेज प्रथा, बाल विवाह। ना जाने कितने लोग इस दहेज के कारण अपनी बेटी को बलि पर चढ़ा चुके हैं। इसके कारण ही कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या बढ़ी थी। लड़कियां शिक्षित भी हो जाती थी लेकिन दहेज देना पड़ता था। दहेज लेने वाले जितना अधिक दहेज लेते थे उतने अपने आप को समाज में गौरवान्वित महसूस करते थे और अपने आप को बड़े समझते थे। और ऐसे कुप्रथा के खिलाफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज मानव श्रृंखला बनाकर बिहार में एक कीर्तिमान स्थापित किया है और बिहार के लोग इसमें सभी लोग साथ भी दिए। इसलिए आप सभी लोग आज संकल्प भी लें कि हम लोग भी आगे अपने जीवन में दहेज नहीं लेंगे और नहीं देंगे। साथ ही साथ आप सबों के लिए कल सरस्वती पूजा है। छात्र के लिए सरस्वती पूजा सबसे बड़ा पूजा होता है, क्योंकि माँ सरस्वती हम सबों को ज्ञान देती है और उन्हीं के सानिध्य में हम सभी लोग पढ़ते हैं। सरस्वती पूजा सिर्फ एक पूजा और प्रसाद वो नहीं है। पूजा मतलब साधना होता है। आप यदि
पैर हाथ धो के शांति से बैठ के जाप करते हैं, वो जाप माला का नहीं बल्कि वो एक साधना होता है कि इस माला के बहाने अपने आप को कितना कंसंट्रेट कर पाते हैं। उसी तरह इस पूजा से हम लोग वो संस्कार लेंगे, माँ सरस्वती की आराधना करके हम लोग मांगेंगे। फिर उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि अगले दिन 23 तारीख को हमारे देश के आजादी के प्रणेता से योद्धा सुभाष चंद्र बोस जी का भी जयंती है। हम सभी लोग उनको जानते ही हैं। उनका एक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो हम सबों में सहयोग की भी भावना को जगाती है और ऊर्जा भी भरती है। यदि हम सभी लोग एक को मिलकर शक्ति देते हैं तो हम जरूर लड़ सकते हैं किसी से। ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती को भी हम लोग मनाएंगे और उनके जीवन से सीख भी लेंगे, वो किस प्रकार से गार्जियन के सम्मान के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए उस समय IAS की नौकरी ज्वाइन किए और उसको त्याग कर देश सेवा के लिए आए, इसलिए आज उनका नाम अमर है। साथ ही साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का भी अवसर है, हम सभी लोग उसको भी हर्षोल्लास से मनाएंगे। उसके बाद आप सबों से पुनः आग्रह है कि सभी लोग आज के जो इस कार्यक्रम के अनुभव आप सबों को मिले हैं, कई लोगों का मार्गदर्शन आपको मिला है, इसमें से कुछ न कुछ आपके लिए अमल का चीज होगा और आप इसको जरूर अमल करेंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कन ये श्वास हो, पुण्य भूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। मित्रों, अब आप सबों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आप सबों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। अनामिका दीदी ने मुझे